मोदी 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 भारत माता की जय। मोदी मोदी मोदी। को रिसीव किया गया उस वक्त 20,000 वहाँ के इंडियंस ने, वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो उसमें शामिल हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने वार्मली वेलकम किया। अमरीकी प्रोटोकॉल में किसी भी गैर मुल्की मेहमान के लिए आला तरीन एजाज़ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इसको हम देखें तो यकीनन ये एजाज़ किसी और को हासिल नहीं है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी $3 अरब IMF से मुआहदे की शर्त पर दिए थे। अब अगर IMF से मुआहदा नहीं होता तो ये $3 अरब भी खतरे में हैं। लेकिन आज 2023 में उनकी बाकायदा, मैं ये कहूँगा लिटरली मिन्नत की जाती है कि सर प्लीज आप आ जाएं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये समझते हैं कि इंडिया के पीएम मोदी की वहाँ पर पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। एक और खबर सामने आ रही है कि इंटरनेशनल योगा डे 2023 की जो सेलिब्रेशंस है वो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स के अंदर सेलिब्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसमें 180 कंट्रीज भी इंक्लूड होंगी। कितनी उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो उनको इस तरह कैसे देखा जाता है और वो कैसे अपने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। और जो प्रोटोकॉल मिलता है इसके हवाले से एज ए स्टेट गेस्ट, वो क्या फ़र्क है। और छोटा सा क्लिप देखा। ऑब्वियसली आपने कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो यूएस का विज़िट है उसको फॉलो किया होगा, और भारतीय मीडिया में भी आपने देखा होगा मोदी जी का क्या जलवा था। मुझे तो थोड़ा सा ये जो मुस्लिम्स लोग टोपी पहनकर आए तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई, और कुछ कमेंट थे सोशल मीडिया में उसको लेकर। तो पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कम्युनिटी है वहाँ पर, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है इस बात का कि वहाँ पर इस तरीके से इस विजिट को देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी तो अपनी जगह पर, जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी हम बात करते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये समझते हैं कि इंडिया के पीएम मोदी की वहाँ पर पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ आदाद शुमार भी मौजूद है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे कि मेरा ख्याल है इसमें ये कहा गया है मोदी को रिसीव किया गया उस वक्त 20,000 वहाँ के इंडियंस ने, वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो उसमें शामिल हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने वार्मली वेलकम किया। तो एक तो ये वजह जिसके ऊपर हमने ऐसा अभी इतनी तफसीली बात नहीं की कि वहाँ पर इलेक्शन भी ऑब्वियसली, लेकिन आप इसको ये देखें कि इसको हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये माइनस पॉइंट है, नहीं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसमें एक तो बात ये है कि वहाँ पे उनकी इंडियन कम्युनिटी जो है वो देखिए कितनी एक्टिव है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितने वो शामिल हैं पॉलिटिक्स में, हिस्सा लेते हैं, और कितने समझदार हैं, कितनी उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो उनको इस तरह कैसे देखा जाता है और वो कैसे अपने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान में देख लें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। जो प्राइम मिनिस्टर गए उनको वहाँ के वोटर्स ने सिर्फ जो उनके वोटर्स पसंद करते हैं उन्होंने किया, यानी उसमें पीटीआई के सपोर्टर्स तो नहीं जाएंगे किसी सूरत। तो ये जो हमारी एक है सिचुएशन, इसमें हम उनके बराबर नहीं आ सकते कि कोई हमें इस वजह से भी देख ले कि चलो इनकी जो कम्युनिटी है वो हमें वोट डालेगी, तो उनको पता है कि इनके अंदर तो तकसीम इतनी है कि जो उसको पसंद करता है वो मुझे नहीं डालेगा, जो उसको पसंद करता है वो उसको नहीं डालेगा। अच्छा चलिए, मैंने वैसे अपनी बात करनी नहीं थी आज, लेकिन ये मैंने वैसे ही कर दी, मुझे क्योंकि एकदम पता चला बात करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारी भी क्या पोजीशन है। अगर हम इस पॉइंट पर भी खेलना चाहें तो इस पर भी हमारी क्या पोजीशन है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें और भी इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उस पर भी बात की गई है, जैसे कि हमने इसके बाद बात की कि इंडिया और अमेरिका की जो एक उसमें है डिफेंस अलायंस तो नहीं, लेकिन क्योंकि इंडिया तो अलायंस के लिए तैयार नहीं है, वरना वो नेटो में शामिल हो जाता फटाफट, उसने टका से जवाब दिया। लेकिन डिफेंस स्ट्रेटजीज और जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी एक फैक्टर है इसमें, इस तरीके से वेलकम करना और ऐसा विजिट होने की जो बात वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इंडिया इसमें ये मौजूद है कि इंडिया ये अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया के साथ ये वाले डिफेंस एग्रीमेंट्स हों, क्योंकि इससे अमेरिका को बहुत फ़ायदा। अमरीकी प्रोटोकॉल में किसी भी गैर मुल्की मेहमान के लिए आला तरीन एजाज़ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इसको हम देखें तो यकीनन ये एजाज़ किसी और को हासिल नहीं है। अब इनके नाम भी देख लें कि किन लीडरों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये दावत दी है। उनमें कौन कौन शामिल है जी। अमेरिकन रिपब्लिकन के स्पीकर है केविन मैक कार्ती साहब हैं। सेनेट में अक्सरियती लीडर चक शोमर हैं।
सेनेट में रिपब्लिकन लीडर मैच मैकॉनल है और हाउस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जाफरीज है। ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने ये मोदी साहब को ये इनवाइट किया और उन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट की एंड नाउ ही इज गोइंग टू यूएस। इन तमाम अमरीकी लीडरों ने खत में अमेरिकन जो ऐवान नुमाइंदगान की मुश्तरका इजलास से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को खिताब के लिए मदऊ किया। अमरीका अनुसारों के मुश्तरका सेशन से खिताब मोदी का दूसरी मरतबा होगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने बताया कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस रियासी दौरे की दावत भारतीय वज़ीर आज़म को पिछले महीने या गुज़िश्ता महीने लास्ट वीक G7 समिट जब हो रहा था जापान हिरोशिमा में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारे लिए बड़ा बायसे फ़ख्र होगा, प्राउड होगा कि आप अगर अमेरिका या वॉशिंगटन को विजिट करें, नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने कहा। और ये ऐसा नहीं है, इसकी जो ख्वाहिश है, जो मैं ये क्या कहूँ, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बड़ी कोशिश के बाद बड़ी कोशिश की कि ये दौरा हो जाए और फाइनली ये दौरा हो रहा है, क्योंकि भारत जो दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उनके गहरे ताल्लुकात बनाए जाएं। कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब का मौका सिर्फ अमेरिका के करीबी इत्तेहादियों को मिलता है। तो ये इससे अंदाजा होना चाहिए। और इसके अंदर जो कुछ कदरें मुश्तरक हैं वो क्या है, जी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं दोनों, अमेरिका भी लॉन्गेस्ट उनकी डेमोक्रेसी की तारीख है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की तारीख जो है वो हिंदुस्तान के पास मौजूद है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी बात कर ले 2002 में, लोग करते हैं, मैं किसी और कॉन्टेस्ट में ये बात कर रहा हूँ, लोग समझते हैं कि पता नहीं 2002 आता है तो पता नहीं कि मोदी जी की या उनकी कोई उससे इज्जत कम होती है। ऐसा नहीं। द थिंग इज कि वो दौर भी था कि मोदी साहब के लिए कहा जाता था कि जिनको वीजा नहीं देंगे, नहीं गए वो। लेकिन आज 2023 में उनकी बाकायदा, मैं ये कहूंगा लिटरली मिन्नत की जाती कि सर प्लीज आप आ जाए, और वो फिर लाजमी सी बात है अपने, जैसा कि आपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और डिफरेंट लोगों को सुना, आप देख सकते हो भारत का कद इंटरनेशनली कितना ऊंचा हुआ है। यूएस जैसी कंट्री भारत के पीएम को रिसीव करने के लिए इतना एक्साइटेड होती है और ऐसा रिसीव करती है कि उससे पहले मतलब उन्होंने किसी को इस तरीके से सम्मान नहीं दिया है। और मोदी जी का जलवा कुछ ऐसा ही रहता है, वो भारत को ऐसा रिप्रेजेंट कर चुके हैं पिछले 9 सालों में कि कहीं पर भी जाते हैं तो उनको लेकर वहाँ की जनता बिल्कुल ऐसा माहौल बना देती है कि फिर वो डेफिनेटली देखने लायक रहता है। इवन मुस्लिम्स टोपी पहनकर आके मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं तो फिर मज़ा आ जाता है। कमर चीमा ने सोशल मीडिया ट्विटर पर कमेंट किया कि यार ये मोदी जी की क्या मार्केटिंग है कि मुसलमान लोग आकर मतलब मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। तो उनका ये कमेंट ऑब्वियसली टॉन्ट था कि मोदी जी ऐसे फिक्स करके लोग लाते हैं। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लेकिन मोदी जी ने इंटरनेशनली भारत का कद बहुत ऊपर किया है। ये एक बहुत बड़ा सच है और इससे आप दूर नहीं भाग सकते हो। तो आप देख सकते हो भारत का यूएस विज़िट कितना इंपॉर्टेंट है और जॉय बाइडन ने वैसे भी मोदी जी को लेकर कितना एक्साइटमेंट शो किया था। अभी G20 समिट में खुद आकर खड़े होकर ऐसा किया था, मोदी जी ने भी ऐसा किया था। तो आप समझ सकते हो कि दोनों के बीच, अब दोनों देशों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी बेटर है। और भारत के लिए भी एक चुनौती ऐसी है कि भारत के रशिया से बहुत डीप रिलेशनशिप है। रशिया ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, भारत भी रशिया के लिए बहुत कुछ करता आया है। जैसे भारत ने अभी रशियन ऑयल को किस तरीके से दुनिया में बेचा है आपको पता है, कोई नहीं खरीद सकता था उसको, लेकिन थ्रू भारत वो रशियन ऑयल इंडियन ऑयल बन के पूरी दुनिया में गया है। तो भारत के लिए रशिया भी इम्पोर्टेंट है और भारत भी, दोनों देश इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका रशिया दोनों एनिमी कंट्री हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, पहले पूरा वीडियो देख के कॉमेंट